नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में स्थित एक और प्राइवेट कॉलेज जिसका नाम IIST है, जिसका पूरा नाम इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको इस कॉलेज की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मतलब इस कॉलेज का आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉलेज के बारे में, मतलब कॉलेज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है। इसके अलावा कॉलेज के एफिलिएशन एंड अप्रूवल के बारे में जानकारी, जो कोर्सेस हैं वो किससे एफिलिएटेड है, साथ ही साथ कौन कौन से UG एंड PG कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं बीटेक में कौन कौन सी ब्रांच है, फैसिलिटीज के बारे में जानकारी, ओवरऑल कॉलेज की स्टडी कैसी है, प्लेसमेंट की जानकारी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या है, कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या है, स्पेशली बीटेक के अंदर ये भी चीज डिस्कस करने वाले हैं। क्या इस कॉलेज का भी हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का है, किस ब्रांच में ये मिला है और किस साल में मिला है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉलेज में एडमिशन कैसे प्रोसेस करना है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, बीटेक CSE में आपको कितनी फीस लगने वाली है, इसके अलावा और भी जो ब्रांचें हैं उनमें कितनी फीस लगने वाली है और भी कोर्सेस में कितनी फीस लगने वाली है। बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट से ली गई है, और कुछ मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा लास्ट में, जिससे कि जो है आप फाइनली सोच पाएंगे कि इस कॉलेज को टारगेट करें या ना करें, इस कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप किए, आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और आपके साथ चीज शेयर करना चाहूंगा। इस YouTube चैनल का उद्देश्य किसी भी कॉलेज की अच्छाई या बुराई बताना नहीं है और ना ही किसी कॉलेज का प्रमोशन करना है। इस YouTube चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको कॉलेज की सही और सटीक जानकारी देना है। अगर आप जिस भी कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले खुद या अपने पेरेंट्स के साथ जो है कॉलेज जाके विजिट करें, प्लेसमेंट देखें 2-3 साल का। अभी जैसे 3-4 महीने हो चुके हैं, तो अभी का प्लेसमेंट देख लें आप 2024 का। और साथ ही साथ बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन फैकल्टी से मिले, स्टूडेंट से मिले, और जो भी इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर आप जो है लें और उसके अकॉर्डिंग जो है एनालिसिस करें और फिर एडमिशन लें। ये मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तब भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा इस कॉलेज के रिगार्डिंग, या कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस कॉलेज का नाम इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। IIST के नाम से इंदौर में ये कॉलेज फेमस है। और कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये कॉलेज 2003 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है। इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राऊ में जो है पीतमपुर रोड पर अपोजिट IIM जो कॉलेज है उसके अपोजिट जो है ये कॉलेज बना हुआ है। और ये जो IIST कॉलेज है, एक ही कैंपस में जो है आपको 3 इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक के लिए जो है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से ये कॉलेज है। इसके अलावा अगर आपको जैसे कि फार्मेसी से जुड़े हुए कोर्स करना है तो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के नाम से एक कॉलेज है। और इसके अलावा आपको जैसे MBA करना है, BBA करना है, तो उसके लिए जो है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के नाम से ये कॉलेज है। तो 3 अलग अलग बिल्डिंगों में जो है ये डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं। कॉलेज को जो है बेसिकली NAC से A+ ग्रेड मिला है 2023 में, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। कोर्सेज की अगर हम बात करें, मतलब कोर्सेज के एफिलिएशन की अगर हम बात करें, तो कॉलेज में जो टेक्निकल कोर्सेज है जैसे कि बीटेक, इसके अलावा M.Tech हो गया, B.Pharm, M.Pharm, ये सभी कोर्सेज जो है RGPV से एफिलेटेड है। RGPV मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और इससे एफिलेटेड पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी है। तो उनमें से एक प्राइवेट कॉलेज ये भी है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो DAVV से एफिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, BBA, B.Com हो गया, ऐसे कोर्सेज। कॉलेज जो है AICTE अप्रूव है, UGC से अप्रूव है, मतलब कोर्सेज रन करता है। इसके अलावा फार्मेसी में PCI का अप्रूवल मिला है। कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो 50 एकड़ में जो है ये कैंपस फैला हुआ है। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन MPDT की वेबसाइट में के थ्रू जो है आपको, मतलब जो MPDT की काउंसलिंग होने वाली है उसके थ्रू जो है आपको टेक्निकल कोर्सेज में मिलने वाला है। और MP ऑनलाइन की जो ई-प्रवेश काउंसलिंग होती है उसके थ्रू जो है आपको नॉन टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाला है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप जो है कॉलेज की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो होप आप इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है
कॉलेज के कोर्सेज के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है, इसके अलावा जैसे कि और भी जो अदर कोर्सेज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उन सब में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी की जो कॉमन काउंसलिंग होती है या एमपी ऑनलाइन ई प्रवेश की जो काउंसलिंग होती है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेगुलर अपडेट देने वाला हूँ। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड से जुड़े हुए, जिसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके अलावा अच्छे से चॉइस फिलिंग कैसे करें, मेरिट लिस्ट से क्या होता है, इसके अलावा रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या करना होता है, तो ऐसी तमाम टॉपिक्स पे जुड़े हुए आपको वीडियो मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 400 प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट बना रखा है अलग अलग, जैसे कि इंदौर के कॉलेज, भोपाल के कॉलेज, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 14 साल से टीचिंग में हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है जो कि कंप्लीट होने वाला है, और बच्चों को 8-10 साल से काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, एमपीडीटी, जोसा की काउंसलिंग। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छे से काउंसलिंग को समझ पाएं, आपका जो भी परसेंटाइल है या आपका जो भी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छे कोर्स का सिलेक्शन कर पाएं, और डेफिनेटली जॉब लेके अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। तो इस यूट्यूब चैनल का स्लोगन ही है, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मतलब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, फ्री में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अब कोर्सेज के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूजी कोर्सेज, जो कि 12th के बाद किए जाते हैं, तो 12th के बाद जो है इसमें एक पहला जो यूजी कोर्स है वो है आपका बीटेक, जिसे हम इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, और जो कि आपको एक पहले कैंपस में देखने को मिलेगा। ये पहला कैंपस है आपका इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बीटेक में जो ब्रांच है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बीटेक के अंदर जैसे कि एआई एंड मशीन लर्निंग के एक नाम से ब्रांच देखने को मिलेगी। इसके अलावा डेटा साइंस में अलग से जो है आपको बीटेक देखने को मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि कोर ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग जो कि एक अलग ब्रांच है और कहीं नहीं मिलेगी आपको, जो है मतलब 1-2 कॉलेजों में ही ये ब्रांच देखने को मिलती है। इसके अलावा ईसी ब्रांच है, इसके अलावा सीएसई, कोर सीएसई ब्रांच है, इसके अलावा आईटी ब्रांच भी यहाँ पर है, और सीएसई में आईओटीज के नाम से भी एक ब्रांच है। तो इतनी ब्रांच में ये कॉलेज जो है बीटेक कराता है। अब आपको किस ब्रांच में जाना है, इसका भी जो है आप एनालिसिस करें और जो है आप देखें कि किस ब्रांच में स्कोप ज़्यादा है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीजी मतलब एमटेक कोर्स भी है। एमटेक की अगर हम बात करें तो सीएसई में आपको एमटेक देखने को मिलेगा, मैकेनिकल में मशीन डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन में देखने को मिल जाएगा ईसी ब्रांच के अंदर। तो 3 ब्रांचों में जो है ये एमटेक कराता है, बाकी इतने ब्रांचों में ये बीटेक कराता है, जो कि 4 साल का टेक्निकल कोर्स है। कॉलेज में जो है बीटेक, एमटेक, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, एमबीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, ये सभी कोर्सेज हैं। अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि फार्मेसी से जुड़ी हुई कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको डी फार्म देखने को मिलेगा, 2 साल का कोर्स है, 60 सीटें हैं। बी फार्म जो कि 4 साल का कोर्स है, इसमें 100 सीटें हैं। इसके अलावा एम फार्म में 2 ब्रांच हैं, है ना, तो इसमें जो है 15-15 सीटें हैं। और इसके अलावा एक फार्म डी भी होता है, ये 6 साल का कोर्स होता है, इसमें जो है 30 सीटें हैं। तो यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे 12th के बेस पे, फार्मेसी में 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन मिलता है। और बाकी अगर हम बात करें जैसे कि बीटेक में, तो बीटेक में जेई और इसके अलावा 12th के बेस पे भी मिल जाता है ना। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड जो कॉलेज है, ये सेकंड नंबर का कॉलेज था आपका। एक ही कैंपस में जैसे मैंने बताया 3 कॉलेज हैं, तो दूसरा जो था ये इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के नाम से है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट के नाम से जो कॉलेज है, इसमें जो है आपको एमबीए, इसके अलावा बीबीए, बीकॉम, बीबीए में ये ब्रांच भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि बीएससी, तो बीएससी में जो है जैसे कि मैथ्स वगैरह, कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हो। तो ये सभी नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, और इन सब में एडमिशन जो है आपको एमपी ऑनलाइन ई प्रवेश काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो देखिए, कॉलेज में, एक बेसिक कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि स्मार्ट कैंपस है, लैब्स आपको देखने को मिल जाएंगी, लाइब्रेरी है, इसके अलावा हॉस्टल है, यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल भी देखने को मिलेगा। बाकी आप विजिट जरूर कर लें हॉस्टल में एडमिशन लेने से पहले या हॉस्टल में जाने से पहले। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, सभी ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा बस की फैसिलिटीज़, कैंटीन, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप, जो एक बेसिक अच्छे कॉलेज में फैसिलिटीज़ होती हैं, डेफिनेटली यहाँ भी अवेलेबल हैं। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं।
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कॉलेज में प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट क्या रहा है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ आपको जो है कॉलेज में मिलने वाली हैं। अब प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए कॉलेज की वेबसाइट पर 2023 का प्लेसमेंट अवेलेबल है और अभी अगर हम बात करें 2024 चल रहा है तो 24 में अराउंड 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा 24 का प्लेसमेंट जो है आपको क्या करना है, कैसे देखना है। तो ये 2023 का प्लेसमेंट है, इसका हाईएस्ट पैकेज जो है 40 लाख का है। इसके अलावा एक और हाईएस्ट पैकेज गया है 24 लाख का है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बीटेक सीएसई में ये प्लेसमेंट है, कंपनी का भी नाम लिखा हुआ है अमेजॉन है और ये दूसरी कंपनी का नाम है, लड़कियों के नाम भी लिखे हुए हैं, दोनों गर्ल्स को ये हाईएस्ट पैकेज मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि टीसीएस और भी जो अदर कंपनीज हैं, ये कंपनियां आई हुई हैं कॉलेज में। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 4.7 का इसका एवरेज पैकेज है और ओवरऑल जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का वो 93% है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ कंपनियों के नाम भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे और स्टूडेंट्स के नेम भी देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल जो है अगर हम बात करें तो कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है 40 लाख का है, एवरेज पैकेज 4.7 का है, 93% जो है कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और टोटल जो ऑफर्स जो है 532 ऑफर्स जो है अभी तक मिले हुए हैं। ये 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ और 145 ऑफर्स जो है 6 से 12 लाख के बीच में मिले हुए हैं, जिसमें जैसे कि टीसीएस कंपनी हो गई और भी बहुत सारी कंपनी है। अब देखिए कॉलेज की वेबसाइट पे जो है अभी का लेटेस्ट की अगर हम बात करें 2024 का जो जितने भी जो मंथ्स हो चुके हैं उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके लिए जो है आप जैसे सीडीसी सेल में जाएं, करियर डेवलपमेंट सेल या फिर एडमिशन सेल में जाके जो है आप वहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर देखें कि अभी जो है क्या रनिंग चल रहा है प्लेसमेंट, और उसी के बाद चीज़ों का एनालिसिस करें। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी कंपनियां जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, केप जिमनी, विप्रो, जेंसर, है ना, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो कॉलेज में आई हुई हैं। इसके अलावा फार्मेसी के लिए, एमबीए के लिए हॉटबैक्स वगैरह हो गया, इम्पिटस हो गया, तो ये टेक महिंद्रा वगैरह, तो ये ऑलमोस्ट जो अच्छी कंपनियां हैं आई हैं इस कॉलेज के अंदर और ये सेम टू सेम हाईएस्ट पैकेज वगैरह मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो ये कंपनी विजिट की है, मतलब एक अच्छे कॉलेज में आप मान के चलिए ये सभी कंपनियां जो है आती हैं। परसिस्टेंट का आपने नाम सुना होगा। तो एक अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली अच्छी कंपनियां आती हैं, जितनी भी जो अच्छे कॉलेज हैं, और जहाँ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर ये कंपनियां बिल्कुल भी नहीं आती हैं, तो उन कॉलेज में आप एडमिशन ना लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अब हम बात करने वाले हैं कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो देखिए कॉलेज में एडमिशन जो है आपके पास 12th में एक तो बीटेक में लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीटेक में लेना है तो 12th में आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और फार्मेसी में लेना है तो आपके पास मैथ्स या फिर बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा बीटेक में एडमिशन के लिए जेडब्ल्यू एग्जाम आपने दिया है तो अच्छी बात है, और नॉन जेई से भी जो है आपको एडमिशन मिल जाता है, मतलब 12th के परसेंटेज बेस पर। बाकी सीएसई ब्रांच में एडमिशन हो सकता है कि जेडब्ल्यू थ्रू मिले, वो आप बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा या मुझे फ़ोन लगा लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो एमपीडीटी की जो कॉमन काउंसलिंग होती है, जिसे हम डीटी की काउंसलिंग बोलते हैं, उसी के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन अगर आप ले लें तो डीटी की काउंसलिंग के बिना एडमिशन मिल जाएगा। देखिए अगर आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी लेंगे या अगर आप बाहर से भी काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली एमपीडीटी की काउंसलिंग में पूरा प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं कॉलेज में, पहले ही सीट बुक करा देते हैं, तो कॉलेज वाला प्रोसेस करते हैं। और बाहर से अगर आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई करना चाह रहे हैं, इससे ऊपर और भी किसी कॉलेज को अगर आप रखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि सर अगर वो मिल जाता है तो अच्छी बात है वो कॉलेज, तो उसको आप खुद फिर काउंसलिंग आपको करना होगी। तो कॉलेज में जाने के लिए आपको ये पूरा जो है एमपीडीटी काउंसलिंग की प्रोसेस करना होती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, रिपोर्टिंग, ये सब प्रोसेस करके जो है एडमिशन मिलता है। 1500 के अराउंड जो है आपको चार्जेस लगता है एमपीडीटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए। ठीक है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना एमपीडीटी काउंसलिंग के आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम डायरेक्ट एडमिशन हो गया हमारा। नहीं भैया, आपका जो है डीईटी की थ्रू प्रोसेस तो करना ही होगा, कॉलेज वाले आपका प्रोसेस करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इस कॉलेज की फीस के बारे में जानने वाले हैं। तो फीस की अगर हम बात करें उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए आप सिर्फ वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। आप प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाएगा, सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जहाँ तक जो है इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है और उनका स्कोर अच्छा होता है, तो डेफिनेटली अगर उन तक वीडियो पहुंचेगा तो वो एक सही कॉलेज तक पहुंच पाएंगे, काउंसलिंग के बारे में जान पाएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप लाइक करें अभी के अभी और सब्सक्राइब भी करें।
और अब हम फीस के बारे में जानने वाले हैं। तो फीस में जैसे कि मैं आपको सिर्फ अभी जैसे कि जो बीटेक कोर्स है, बीटेक कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अदर कोर्स के बारे में अगर आप फीस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप मेरे ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर मैसेज कर दीजिएगा। बीटेक में अगर हम बात करें तो बीटेक में सीएस ब्रांच और इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उसके अंदर जो है आपको 1,10,000 के अराउंड फीस देना होगी पर ईयर, जिनका परसेंटेज 12th में 60% है। इससे ऊपर जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिल जाता है जेई के बेस पे या 12th के परसेंटेज बेस पर, वो आप कॉलेज में जाके पूछ लीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि आईटी ब्रांच में, तो आईटी ब्रांच में 1,10,000 जो है आपको पर ईयर फीस देखने को मिलेगी और ईसी ब्रांच में 70,000 फीस है। और अगर हम बात करें सिविल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में जो है 68,000 के अराउंड जो ये फीस है। इसमें शायद बस फीस इंक्लूड है, अब इंक्लूड है कि नहीं ये भी आप जो है कॉलेज में कंफर्म कर लें, क्योंकि अगर बस फीस अलग से होगा तो 15 से लेके 20,000 जो है आपको बस फीस चार्जेस अलग से लगने वाले हैं। तो ये तो हो गया बीटेक का फीस स्ट्रक्चर। बाकी अदर कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर आप मुझसे लेना चाह रहे हैं, मैं शेयर कर दूंगा, ऑब्वियसली हर कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप भी जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फाइनली इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या सेम इसी फीस पर आपको और भी बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, मतलब इससे जो बेहतर हो उस उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, या अगर आप जैसे कि जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के रिव्यू क्या है इस कॉलेज के रिगार्डिंग, या बहुत सारी ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन आप जानना चाह रहे हैं जो आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए वीडियो के माध्यम से जो है ये सब चीज़ें बताना इस वीडियो में या इस यूट्यूब चैनल पर सही नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारा उद्देश्य जो है कॉलेज की बुराई करना नहीं है। तब भी जो है अगर आप जानना चाह रहे हैं तो सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफिनेटली मेरे पास हर एक कॉलेज का रिकॉर्ड है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, फाइनली एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको जो भी जेन्युइन चीज़ होगी बिल्कुल फैक्ट के साथ सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप 2024 का प्लेसमेंट जरूर देख लें, जैसे कि 2024 में क्या क्या कौन कौन सी कंपनियां आई हैं और पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड जाके देखें। जैसे कि जो टॉप कंपनीज हैं, अगर 23 में भी 2023 में भी जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, केप जिमनी, टेक महिंद्रा, हॉटवैक्स, है ना, और इम्पिटस, ऐसे यस टेक्नोलॉजी, ऐसी टॉप कंपनीज आई हैं और पैकेज अच्छा गया है तो अच्छी बात है। बाकी कॉलेज विजिट जरूर कर लें, डिस्टेंस देख लें आपके, भैया आपके लिए डिस्टेंस सही है क्या, जहाँ भी आप रह रहे हैं या जहाँ भी आप रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करें, एटलीस्ट 4-5 कॉलेजों को विजिट करें और उसके अकॉर्डिंग एक पेपर पेन उठा के वहाँ पे लिखें कि किस कॉलेज की क्या फीस है, किस कॉलेज में आपको क्या चीज़ सही लगी, उसके बाद एडमिशन लें। ये नहीं कि आंख बंद करके पहला कॉलेज विजिट किया तो भैया यहीं एडमिशन लेना है, ये चीज़ें ना करें। प्रॉपर तरीके से जो कॉलेज आपको मिलना है, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने जेई नहीं दिया है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेई दे रखा है, तो आपको और इससे बेहतर कॉलेज मिल जाएगा क्या सेम फीस पे, ये भी चीज़ आप फाइंड कर लें। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हर एक बच्चे को मैं रिप्लाई करता हूँ और उसका आंसर जरूर देता हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।